सबसे पहले नॉर्मल जो गार्डन सॉइल होती है वो ली है, उसमें हमने वर्मी कंपोस्ट ऐड करा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाया था वो ऐड करा है। यहाँ पे नीम खली, कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आएंगे। फिर बोन मील जो कि फॉस्फोरस का अच्छा सोर्स है एंड कैल्शियम का भी, और ट्राइकोडर्मा भी मैंने ऐड करा है, एक तरह से बायोफंजीसाइड है। गाइस ये देखिए, हमको अभी छोटी पॉट तैयार करनी है तो इस साइज़ के कंटेनर्स एकदम परफेक्ट रहेंगे। सबसे पहली चीज़ है, आपको सब में ड्रेनेज होल्स बना लेने हैं, जैसे कि मैंने बनाए हैं। यहाँ पर भी मैंने होल्स बना लिए हैं। इनमें होल्स नहीं आते, आपको अपने आप से बनाने हैं ताकि पानी इजीली ड्रेन आउट हो सके। गाइस ड्रेनेज होल हमने बना लिया है, सब कुछ हो गया है। सबसे पहले इन होल्स को कवर करने के लिए आप छोटे स्टोन्स रख सकते हैं, वो नहीं है तो ये देखिए यहाँ पे जो मेरे नीचे वाला जो गार्डन है उसमें से मेरी मम्मी जो भी सूखे पत्ते होते हैं वो कलेक्ट कर कर रख देती है। तो आज हम यही पत्ते नीचे वाली लेयर में बिछाएंगे। आपके पास छोटे स्टोन्स हो तो आप वो भी बिछा सकते हैं। ये धीरे धीरे अपने आप ये कंपोस्ट भी बन जाएगा और हमारे जो ड्रेनेज होल्स है उसमें से पानी भी ईजिली सीप आउट हो जाएगा। तो ऐसा मैं करती हूँ। और आपके पास अगर इस तरह से ये जो थर्माकोल के पीसेस है वो भी आप नीचे डाल सकते हैं। ये हमने नीचे से कवर कर दिया है, होल से पानी इजीली ड्रेन आउट हो जाएगा। अब हमने जो प्रिपेयर्ड पॉटिंग मिक्स बनाया है जो कि ये है, अब हम वो फिल करेंगे। कुछ इस तरह से गाइस। आपको ऊपर थोड़ी ही स्पेस खाली छोड़नी है क्योंकि अगर ज़्यादा वाटर इसमें रुक गया तो हमारी जो सीड्स है वो भी ख़राब हो सकती हैं। तो थोड़ी मैंने ऊपर स्पेस छोड़ दी है और कुछ इस तरह से ये हमारा फिल हो चुका है। ये देखिए, ऐसे ही मैं सारे मेरे जो ये कंटेनर्स है वो फिल कर लूँगी। ऐसे ये देखिए, अगर आपके पास सूखे पत्थर नहीं है तो ऐसे जो पत्थर होते हैं आपको ऐसे फ्लैट नहीं बचाना है, ऐसे लगाना है ताकि पानी ईजिली चला जाए। सेम वे में जैसे यहाँ पर 3 होल्स है तो हमने थोड़ा सा बड़ा सा पत्थर ले लिया, तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। उसके बाद कुछ नहीं है, आप चाहो तो थोड़ा बहुत ये नीचे डालना चाहो तो आप डाल दीजिए और इसके ऊपर फिर आप सॉइल डाल दीजिए। आप डायरेक्ट भी सॉइल मिला सकते हैं। गाइस आपके पास कोई छोटे कंटेनर भी नहीं हो, अगर आपके पास छोटे गमले भी ना हो तो आप ऐसे प्लास्टिक के पॉलीबैग्स भी यूज़ कर सकते हैं ग्रो करने के लिए। जैसे ये छोटे से में हमारे मेथी पालक आराम से उग सकते हैं। तो ये एक 5 kg का शुगर का बैग था तो वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो ऊपर से तो मैंने फोल्ड कर दिया है। और अब सेम वेज में इसमें आप नीचे लीव्स बिछाकर आप इसमें मिट्टी भर सकते हैं और ईजिली सीड्स को सो कर सकते हैं। गाइस अभी जो टब है उसमें भी हम सबसे पहले ये पत्ते भर लेंगे नीचे, क्योंकि इसमें मैंने इतने सारे होल्स बनाए हैं और सभी होल्स को कवर करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो कुछ इस तरह से हमने फिल कर लिया है पूरे टब को। तो गाइस सबसे पहले नोल खोल की सीड्स हम सोक करेंगे। ये छोटी छोटी ब्लैक कलर की राई की सीड जैसी दिखती है। ब्रॉडकास्टिंग मेथड से मतलब जस्ट स्प्रिंकल करना है आपको सॉइल पे सीड्स, ज़्यादा डेप्थ पे हमको डालना नहीं है क्योंकि बहुत छोटी सीड्स है। फिर ऊपर से हम कोकोपीट इसको कवर कर देंगे। आप मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट या फिर खाद से भी सीड्स को कवर कर सकते हैं। हमारी दूसरी सीड है कॉलीफ्लावर की, इसको भी हम ओपन करके देखते हैं। ये ऑर्गेनिक बाज़ार से ही मैंने मोस्टली मेरी सीड्स इस बार परचेज़ करी है। सो ये भी सेम उसी की जैसे ही है, छोटी छोटी सी ब्लैक कलर की, ब्लैक ब्राउनिश कलर की सीड्स। हम इसको भी ब्रॉडकास्टिंग मेथड से स्प्रिंकल कर देंगे सॉइल के ऊपर। सॉइल थोड़ा सा गीला है, उसमें मैंने पहले ही वाटर डाल के रखा था, तो आप भी थोड़ा उसमें वाटर डाल के रखें और ऊपर से कोकोपीट से कवर कर दीजिए। नेक्स्ट ये है कैबेज की सीड जो कि हम सो करेंगे। इसको भी डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग से ही आपको सो करना है, स्प्रिंकल करना है थोड़ी थोड़ी सीड थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, कुछ इस तरह से। और फिर फाइनली हम इसको भी कोकोपीट से कवर कर देंगे। नेक्स्ट ये हमारी पिटूनिया की सीड्स है जो कि मैं डायरेक्ट कोकोपीट में लगा रही हूँ और छोटे से गमले में ये मैं लगाऊंगी। ये मैंने पिछले साल ही मैंने सीड्स कलेक्ट करी थी मेरे पिटूनिया फ्लावर से ही। बहुत छोटी सीड्स आपको दिखेगी भी नहीं, बस मैंने इसको हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया है, ऊपर कोकोपीट डाल दी है। नेक्स्ट ये हमारी कुछ ब्रोकली की सीड्स बची थी। ये पुरानी सीड्स ही है, पिछले साल ही मैंने लगाई थी, तो मैं वैसे ही इसको स्प्रिंकल करूँगी सॉइल के ऊपर और फिर कोकोपीट से इसको कर देना है कवर। सारी सीड्स इसी तरह से आपको सो करनी है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट ये है टर्निप की सीड्स जो कि हमको नर्सरी लाइव से मिली थी। ये सीड्स भी मैं स्प्रिंकल करूँगी थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे
अच्छे से, और फिर कोकोपीट से इसको भी कर दूंगी कवर। कोकोपीट एक तरह से लाइट मीडियम में होता है तो सीड जल्दी से जर्मिनेट हो जाती है। फिर गाइस ये हमने इस छोटे से बैग में पालक के सीड्स लगाएंगे हम। ये केवीके से मुझे सीड्स मिली थी। आपको ब्रॉडकास्ट करना है, आप लाइन में भी लगा सकते हैं, बट मैं तो ऐसे ही रैंडमली स्प्रिंकल कर रही हूँ सीड्स को, और फिर कवर कर दूँगी सॉइल या फिर कोकोपीट से। और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट भी डाल दी है मैंने ऊपर से। अब ये एक टब है, उसमें भी थोड़े से मैंने पालक के सीड्स बच गए थे तो वो और डाल दिए हैं। आप किसी भी कंटेनर में आराम से लगा सकते हैं पालक, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हम लगाएंगे मैरीगोल्ड के सीड, जो कि ऑर्गेनिक बाज़ार से मैंने ख़रीदे हैं। ये इसका परफेक्ट सीज़न है गाइस। अगर हमारे ये गेंदे के फ्लावर्स या मैरीगोल्ड के फ्लावर्स बहुत सारे होते हैं गार्डन में, तो कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह जो आते हैं वो नहीं आते, तो काफ़ी अच्छे से ये हेल्प करते हैं गेंदे के फ्लावर्स उस इंसेक्ट्स को ट्रैप करने में। तो बस कुछ इस तरह से आपने डाल देना है सीड्स और ऊपर से कोकोपीट से कर देना है कवर। नेक्स्ट ये सीड्स है हमारे अनियन के। ये पुराने सीड्स ही है पिछले साल के, तो ये भी लगा के देखती हूँ मैं कि क्या ये जर्मिनेट हो पाते हैं या नहीं। अभी हम लगा देंगे, फिर बाद में हम ट्रांसप्लांट कर लेंगे। अनियन के सीड्स को भी ब्रॉडकास्ट करना है आपको, और फिर ऊपर से कवर कर देना है वर्मी कंपोस्ट या फिर कोकोपीट से, या फिर मिट्टी से भी आप कवर कर सकते हैं। ये इंडो कैनेडियन चिली के सीड्स है गाइस। आपने वो मेरी अगर जर्मिनेशन टेस्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लेना, उसमें मैंने बताया था कि केवल इसी सीड्स का पैकेट बचा था जो कि जर्मिनेट हो पा रहा था, तो हमने उसके सीड्स इस बार लगा दिए हैं। ये कुछ चिली के सीड्स हैं न्यू, जो कि हमने ऑर्गेनिक बाज़ार से मंगवाए हैं, तो ये भी हम लगा देंगे। आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे एक एक सीड्स को डालना है, और फिर ऊपर से हमने एक छलनी लगा दी है और छानते हुए हम डालेंगे ताकि सीड्स दबे ना। तो कुछ इस तरह से आप देख लीजिए। नेक्स्ट नर्सरी लाइफ से लेटेस की सीड्स आई थी, तो हम वो भी डालेंगे। बहुत बारीक बारीक सी सीड्स है, बहुत छोटी सी पतली सी सीड्स है, उनको भी हमने अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया है, और फिर ऊपर से कोकोपीट से कवर कर देंगे। तो ये सीड्स एंड पॉट से हमने ब्रिंजल की सीड्स मंगवाई थी, तो वो भी हम डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है हर सीड्स के बीच में। देन हमारे ये टमाटो के सीड्स है, अगेन सीड्स एंड पॉट से ही, ये भी हमने थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सीड्स को डाला है, और फिर कवर कर देंगे कोकोपीट से एंड वर्मी कंपोस्ट से। ये है अब कैप्सिकम की सीड, जो कि ये भी पतली पतली सी ही छोटी छोटी सी सीड्स है। इनको भी हमने डिस्टेंस में डाल दिया है और कोकोपीट से कवर कर दिया है। फिर इसको हम ज़्यादा अंदर तक दबा के नहीं डालेंगे, वो गल भी जाती है, तो उसका आप ध्यान रखिए। रेडिश की सीड्स अब हम ये छोटे से बैग में मैं लगाने का सोच रही हूँ, तो ये मैंने 2 से 3 सीड्स मैंने डाल दिए हैं। अब नेक्स्ट इस टब में हम मेथी और धनिया लगाएंगे। मैंने 2 पार्ट्स में टब को डिवाइड कर लिया है, इसे आप भी कर सकते हैं। धनिया को हम 2 पार्ट्स में क्रश करके ही ग्रो करेंगे, तो कुछ इस तरह से आप इसको क्रश कर सकते हैं। पूरा चूरा नहीं बनाना है, ध्यान रहे। फिर आपको स्प्रिंकल कर देना है मेथी के सीड्स, यहाँ पे हम स्प्रिंकल कर रहे हैं, और यहाँ पे धनिया के सीड्स। फिर कवर कर देना है आपको सॉइल से या फिर कोकोपीट या फिर वर्मी कंपोस्ट से। अब टाइम है सीड्स को वाटर करने का। आपको अच्छे से पानी डालना है, पर बहुत धीरे धीरे से। टाइम है कंटेनर्स में टैग लगाने का, ताकि हमें पता रहे कि हमने कौन सी कंटेनर में कौन सी सीड्स लगाई है। जैसे मैंने यहाँ पे नोल खोल लगाया है, कौन सी डेट पे लगाया है वो आपको मेंशन करना है, और कहाँ से मैंने परचेज़ करा है वो भी लिख दिया है। और हर कंटेनर्स में मैं इसी तरह से, ये मेरे पास चम्मच पड़े थे प्लास्टिक के, उस पर मैंने लिख कर यहाँ पर टैग्स लगा दी है।